Hey, what's up guys, यूसुफ रफीक फॉर फोटोन्स पिक्चर एंड वेलकम बैक टू वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप प्रीमियर प्रो को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने आज जो है कुछ सीन जो है वो एडिट करूंगा और बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए है कि आप किस तरह प्रीमियर प्रो को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बाकी सब तमाम सॉफ्टवेयर से आसान है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बजाय इसके कोई और वक्त ज़ाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये एक एरर दे रहा है जो कि ग्राफिक कार्ड का मेरे पास नहीं लगा हुआ। आपके पास उम्मीद है कि ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया इस तरह, और आपके पास सबसे पहले ये पूछेगा प्रोजेक्ट को ओपन करने के बारे में। सही है, तो ये एक एरर दे रहा है, वो भी मेरे हार्डवेयर में थोड़ा मसला है, तो ये आपके पास नहीं देगा, जस्ट मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ से मैं जो है एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने इसका नाम देना है। मैं इसका नाम देता हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, और यहाँ से ब्राउज़ करके आप इसका जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है डी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर एक मेकिंग ऑफ टेरर है, ये फोल्डर है। तो ये हो गया, इस फोल्डर को जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये उस फोल्डर के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो ये बन जाएगा। ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रीमियर प्रो है वो ओपन हो जाएगा। सही है, अच्छा ये ओपन हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, तो इस तरह आपके पास सबसे पहले विंडो ओपन होगी, ये पैनल जो है वो ओपन होंगे। अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट जो है वो लेआउट आ जाएंगी। ये देखें, अगर आप जो है एडिटिंग करते हैं या फिर वर्क स्पेस में जाएँ, कलर वगैरह की लेदर सेटिंग होगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो इफेक्ट्स वाली ये वाले पैनल आपके पास ओपन होंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल से पैनल है। तो यहाँ में यह क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे इंपोर्ट करें मीडिया को। तो दो तीन तरीके हैं कि आप इधर राइट क्लिक करें और इंपोर्ट यहाँ पे इस तरह क्लिक कर लें, या फिर यह है कि आप इधर डबल क्लिक करें, इस तरह से इंपोर्ट आ जाएगा। या फिर क्या तरीका है कि आप सिंपल जो है अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, ये आ गया फ़ोल्डर। ठीक है, अब मैं इस पूरे फ़ोल्डर को उठा के जो है प्रीमियर प्रो के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लें कि पूरा फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है और इसकी जो पीक्स फाइल हैं वो बना रहा है। डबल क्लिक करते हैं तो होगा क्या कि ये सारे के सारे जो वीडियोस थी उसके अंदर वो ओपन हो जाएंगी उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि अगर आप किसी भी वीडियो के ऊपर जो इसका माउस है इसको ड्रैग करेंगे तो आपको वो थंबनेल के ज़रिए बताएगा कि वीडियो के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह आप वीडियो को ड्रैग करने से पहले ही देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी पैनल को बड़ा करके देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप सारी वीडियो जो है आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक के साथ बटन है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, और जिस पैनल के ऊपर आपका एरो होगा वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप देखें सारे की सारी वीडियो जो है आपको नज़र आ रही हैं। फिर से एक के साथ जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। इस तरह जो मीडिया वाली यहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है तो ये वाला एरिया जो है बड़ा हो जाएगा। जिस पैनल के ऊपर आपका एरो होगा वो पैनल जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि हम किसी एक सीक्वेंस को जो है वो उठाते हैं। ये सारी तस्वीरें हैं, तो यहाँ पर एक जो है ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो हमारी इस सेटिंग वाले इधर इस पैनल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह जब हम वीडियो को आगे करते हैं तो ऑडियो की फ़ाइल जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है आपको शो हो रही है इधर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से अब क्या है कि मैंने इसको सिलेक्ट करना है एक पोर्शन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी वीडियो शुरू से नहीं बल्कि यहाँ से सिलेक्ट करूँ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक, आप कीबोर्ड के ऊपर आई को दबाएं। ठीक है, तो एक ये एंड पॉइंट जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये वाला बटन जो है मार्क इन इसको प्रेस करता हूँ तो इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेगा इस एरिया को, और इसको आगे लेके जाके यहाँ तक। ठीक है, इतना ठीक है, और कीबोर्ड के ऊपर ओ को प्रेस करूँगा तो ये इस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, या फिर इस बटन को दबाएंगे तो ये एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी वीडियो जो है वो सिर्फ मैं ड्रैग करके लेके जाऊँ, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है।
एक वीडियो को पकड़ने वाला और एक है ऑडियो को पकड़ने वाला। यहाँ से अगर आप इसको पकड़ के लेके जाएंगे तो होगा क्या कि इसकी ऑडियो और वीडियो दोनों साथ इकट्ठी जाएंगी, ठीक है। ऑडियो और वीडियो इकट्ठी जाएंगी, कंट्रोल Z को दबाते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को पकड़ के लेकर इधर ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है V1, V2, V3, तो ये क्या है, ये वीडियो की लेयर्स हैं ऊपर नीचे, और ये A1, A2, A3 जो है ये ऑडियो लेयर्स हैं और कई सारी बन सकती हैं, ठीक है। आप कई ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी ऑडियो भी ड्रैग करके ले आएँ तो आप ऑडियो भी ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं, ठीक है, और कई बार लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि विदाउट वीडियो भी इसको ट्रे करके ले आके आ सकते हैं। मैं इसकी ऑडियो को ट्रे करके नहीं लाता, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है कि मैंने एक दूसरी वीडियो जो है वो इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं जो है ये वाली वीडियो जो है इसके आगे जी डालना चाहूँगा, और ये यहाँ से हो गया, ठीक है। ये इस तरह से सही है, ये हो गया। और इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और वीडियो को पकड़ के मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए अब इनका जोड़ जो है वो मुकम्मल सही तरीके से नहीं बन रहा। तो मैं चाहता हूँ कि सही तरीके से बने, तो मैं इसको पकड़ के आगे लेके जाता हूँ और यहाँ से ये जो आपको रेड कलर दिखा रहा है, इससे इसका एरिया जो है वो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये देख सकते हैं कि अब जो है वो थोड़ा सा सही हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात आपको बता दूं कि जो पहली वीडियो आप इस टाइमलाइन के ऊपर फेंकेंगे, यानी कि इस टाइमलाइन के अंदर आप रखेंगे, आपका पूरा का पूरा जो सेटअप होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो उसी वीडियो के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस में जाते हैं, सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे, तो ये जो 23.9676 फ्रेम पर सेकंड है, ये बिल्कुल आपकी जो पहली वीडियो है इसी का फ्रेम पर सेकंड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी वीडियो डालते हैं जिसकी रेजोल्यूशन इससे चेंज होगी, तो वो आपको बकायदा नज़र आएगी कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इससे चेंज है, ठीक है। तो कोशिश करें कि सारे के सारे वीडियो जो हैं एक ही टाइप की बनी हों, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपने ट्रिम किस तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है बीच में कुछ पोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है, आपको बीच में से कुछ पोर्शन नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड के ऊपर C को प्रेस करेंगे, तो ये आपका माउस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेज़र टूल में, ठीक है। या फिर आप जो है सिंपली यहाँ से रेज़र टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर जिस किसी पॉइंट के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो को 2 से में डिवाइड कर देगा। ये देखें, आप जितने चाहें वीडियो के अंदर कट जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यह क्या है कि आपने V को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो V को प्रेस करने के बाद इस एरिया को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, इसको जो है वो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 2 गैप बच गए हैं, मैं चाहता हूँ उनको फिल कर दूँ। इसके क्या तरीके हैं जी कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह से और इसको मूव करके यहाँ ले आएँ, या फिर क्या है कि इधर दरम्यान में राइट क्लिक करें और रिपीट डिलीट, तो सारा पिछला जो पोर्शन होगा वो उधर जुड़ जाएगा। ये देखें, राइट क्लिक रिपीट डिलीट, तो ये सारा मिक्स हो गए। तो बीच में जो कट थे वो अब आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाए हैं वो काम कर भी रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि शुरू में जो है मैं ट्रांजिशन लगाऊँ, यानी कि ट्रांजिशन आप लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगेगी। शुरू में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करने के और कंट्रोल D को प्रेस कर देंगे, तो होगा क्या कि आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो है वो लग जाएगी। यानी कि देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक से वो जो है आपकी वीडियो शो हो रही है, ठीक है। तो ये एक किस्म की ट्रांजिशन आ गई आपकी वीडियो के ऊपर, ठीक है। या फिर क्या है कि आप इधर साइड में इफेक्ट पैनल में जाएंगे और इधर देखिए वीडियो ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से इस एरिया को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी ये सारे ट्रांजिशंस हैं जो आप वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिज़ोल्व में जाता हूँ और क्रॉस डिज़ोल्व जो है ये यहाँ जो जॉइंट है इसके ऊपर मैं फेंक दूँगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये अब जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हमने एक ट्रांजिशन डाल दी, ठीक है। इस तरह की और भी ट्रांजिशन यहाँ पे सारे की सारी मौजूद है। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, या फिर हम कौन सी लगा सकते हैं, आयरिस में जाएंगे, आयरिस बॉक्स जो है ये ट्रांजिशन लगा देते हैं। अब क्या होगा ये देख सकते हैं आपके जिस तरह स्टार वार्स के अंदर ट्रांजिशन आपको मिलती हैं वो ट्रांजिशन आपको मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि इसका ड्यूरेशन जो है आप खुद सेट कर लें। इसको यहाँ पर देखें,
यहाँ पे एरो का ऑप्शन जो है ये तीर आ रहा है इधर, लेकिन यहाँ पे साइड में देखें हल्का सा बॉक्स नज़र आया, तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे देखें आपको ये एरिया जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको बड़ा या ज़्यादा करेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि किस तरह की ट्रांजिशन जो है आप इसे मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है एक ही साइड के ऊपर बड़ा या छोटा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कि आप वीडियो के अंदर ट्रांजिशंस किस तरह से लगाएंगे। अब हम जो है एक टाइटल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। टाइटल के लिए क्या करेंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे, ठीक है, ग्राफिक्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के ऊपर जो है एक टाइटल ड्रा करूँ। तो टाइटल के लिए क्या है कि ये टी को सिलेक्ट करेंगे और इधर कुछ ड्रा करेंगे। इधर मैं लिख देता हूँ जी लर्न VFX, ठीक है, ये आ गया। और कंट्रोल A सबको सिलेक्ट कर लिया और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अलाइन करना है सेंटर में, ठीक है। और यहाँ से भी जो आप इसको अलाइन जो है वो कर सकते हैं। ये पैराग्राफ ऑप्शन आ गए और यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। और बाकी सेम वही ऑप्शन हैं जो कि आपको फ़ोटोशॉप के अंदर मिलते हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कलर जो है देखें वो भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ये जो टेक्स्ट है ये आपकी वीडियो के ऊपर आ गया, ठीक है। और ये एज ए वीडियो लेयर काम करेगा, ट्रांसपेरेंट PNG, ठीक है। ये जो लेक्स्ट लेयर है वो सिर्फ रहेगा, बाकी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो आप सिंपली इसको भी इसी तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है वीडियो को ट्रिम वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आप जो है कुछ और इफेक्ट जो है लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट में जाता हूँ, वीडियो को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से ब्राउज़ किया और यहाँ पे पहले से कुछ टेम्पलेट पड़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये लोअर थर्ड आ गई, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे फेंक दूँगा, ठीक है। तो आपके पास बनी बनाई टेम्पलेट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें इंसर्ट नेम जो आ गया, इधर क्लिक करेंगे। इसका नाम जो है मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल S सबको सिलेक्ट किया और मोहम्मद यूसुफ कर दिया, ठीक है। और अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये आपके पास एक लोअर थर्ड सी बन जाएगी, ठीक है। स्पेस बटन को दबाएंगे तो ये प्ले कर देगा, वरना आप यहाँ से प्ले स्टॉप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने कोई किसी किस्म की एनिमेशन नहीं करवाई, ये खुद ब खुद जो है वो एनिमेट हो के सामने आ रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद क्या है कि आप इसको कलर करना चाहते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इफेक्ट्स में आएंगे, सही है। और यहाँ पे देखें आपको साइड के ऊपर लुमेट्री कलर जो है वो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये नीचे जो जितने भी ऑप्शन है इस लुमेट्री कलर के अंदर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कलर करेक्शन के हैं। यहाँ से आप जो लट फाइल होती है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट लट्स फाइल आप इसके अंदर भी पहले से बनी हुई हैं और आप खुद से भी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं लगाता, यहाँ से आप टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें कलर वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर क्या है कि आप क्या करेंगे, इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे और यहाँ से फास्ट कलर करेक्टर जो है ये ड्रैग करेंगे और उस वीडियो के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब बेसिकली आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप इधर इफेक्ट्स कंट्रोल में नीचे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है बड़ा सारा जो है व्हील दिखेगा। आप भी देखें, मैं अगर इस व्हील को पकड़ के किसी साइड के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको वीडियो के कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, देखें वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने ये बाकी सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इनपुट लेवल जो है ये देखिए डार्कनेस और यानी कि ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कलर वगैरह जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो कलर करेक्शन ये इस तरह से हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अभी ये देखिए ये कलर जो है सिर्फ आपकी एक वीडियो के ऊपर आया है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कलर जो है आपकी सारी वीडियो के ऊपर एक ही बार जाए, बार बार आपको कलर करेक्शन ना करनी पड़े। तो उसके लिए क्या है कि मैं इसको यहाँ से इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक दूसरी फाइल बनाता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू आइटम, और यहाँ से गया एडजस्टमेंट लेयर, ओके, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एडजस्टमेंट लेयर बन गई, ठीक है। तो इसको आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ CC यानी कि कलर करेक्शन, और ये आ गया, ठीक है।
अब इसको ड्रैग करके मैं वीडियो के ऊपर रख देता हूँ और इसको पूरी की पूरी टाइमलाइन के ऊपर जो है फैला देता हूँ। ये सारी टाइमलाइन आ गई और इसको सारी की सारी टाइमलाइन के ऊपर मैं इसको जो है वो फैला देता हूँ इस तरह से। अच्छा, अब क्या है कि मैं फास्ट कलर करेक्टर को इसके ऊपर फेंक दूंगा। अब जो एडजस्टमेंट लेयर होती है वो इनविजिबल होती है, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन इसके ऊपर जो इफेक्ट लिखते हैं वो नीचे जितनी भी वीडियोस होंगी उनके ऊपर इफेक्ट जो है वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कलर करेक्शन करता हूँ, ठीक है, और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ये कलर देता हूँ, थोड़ा सा इसके जो लेवल्स हैं वो मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं, हालांकि आपकी वीडियो के कलर चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कलर आ गए। अब मैं प्ले करके देखता हूँ तो आपकी सारे के सारे वीडियो जो है उसके कलर जो है वो चेंज हो गए होंगे, क्योंकि आपकी जो एडजस्टमेंट फाइल है उसके ऊपर ये कलर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फिल्म में कलर जो है वो आ चुके हैं थोड़ी सी चेंजिंग करने से। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर जो है एक इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ देखें ये फास्ट ब्लर है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर लगा देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ब्लरीनेस वैल्यू जो है वो 0 है। तो इफ़ेक्ट लगाने का मकसद क्या था, आपको ये बताता चलूँ कि एनिमेशन भी कर सकते हैं आप एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ, जिस पैरामीटर के साथ यहाँ पे घड़ी सी मौजूद होगी, इसका मतलब है आप उसको एनिमेट करवा सकते हैं जिस तरह आप आफ्टर इफेक्ट में करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप घड़ी के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम आ जाएगी। टाइम में थोड़ा आगे जाएंगे और इसकी वैल्यू जो है वो मैं रख देता हूँ 30। ठीक है, 30 हो गई, और थोड़ा सा और आगे जाके इसकी वैल्यू जो है मैं फिर से 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आप इसे प्ले करके देखेंगे तो ये ब्लर जो है वो ज़्यादा होना शुरू कर देगा, फिर से कम हो जाएगा। और यहाँ से अब रिपीट एज पिक्सल करेंगे तो होगा क्या कि अब जो ब्लरीनेस थी साइडों के ऊपर, या आपको जो ब्लैक सा नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि आप किसी भी इफेक्ट को एनिमेट भी करवा सकते हैं जिसके साथ घड़ी पड़ी होगी इधर। ठीक है, तो आप उसे एनिमेट भी करवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो है वो है ऑडियो को इंपोर्ट करना। ठीक है, ऑडियो को इंपोर्ट करना तो सिंपली कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। फोल्डर में जाऊंगा, मेरे पास ये ऑडियो पड़ी हुई है, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जस्ट ऑडियो आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि वीडियो है नहीं है। तो मैं जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक वीडियो ऑडियो जो है ये उठाता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा, ऑडियो फाइल कभी भी वीडियो पैनल में इधर ऊपर जो है वो पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ इधर ही होगी। तो ये तरीका हो गया। तो ये आपकी ऑडियो आ गई यहाँ पे। अब मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि अगर आपने इसको कंट्रोल जैसे कहते हैं ना वो कॉपी पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आल्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वीडियो की कॉपी भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, आल्ट क्लिक किया और साइड पर ड्रैग किया तो ये पेस्ट हो गई। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपने पहले वीडियो को सिलेक्ट करें, फिर आल्ट क्लिक करें और इसको लेकर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है कि आप इसके लेवल्स वगैरह जो है इसको चेक करना चाहते हैं ऑडियो के सेटिंग वगैरह, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ये आपको साइडों के ऊपर ऑप्शन मिल रहे हैं। ये आंख का मतलब है कि अगर इसको दबाएंगे तो ये वाली लेयर जो है इसके अंदर जितने भी वीडियोस वगैरह होंगी वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखें आंख के ऊपर कांटा आ गया, मतलब इस लेयर के अंदर जो भी वीडियो होगी आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह मैं एडजस्टमेंट लेयर वाली की आंख को दबाता हूँ तो कलर जो है गायब हो जाएंगे, क्योंकि कलर इफेक्ट हमने इसके ऊपर लगाया हुआ था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऑडियो में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है म्यूट और दूसरा है सोलो। म्यूट का मतलब है कि इस लेयर को साइलेंस करते हैं। ठीक है, और बाकी जितनी ऑडियो लेयर होगी वो आपको सुनाई देगी। और सोलो का मतलब होता है कि सिर्फ आपको ये लेयर सुनाई देगी, बाकी जितनी भी लेयर होगी वो आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर आप इसके कलर जो है जो ऑडियो के लेवल्स हैं इसको एनिमेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ साइड के ऊपर आए इधर इस रीजन में और आल्ट क्लिक करेंगे और माउस को रोटेट करेंगे तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अपने टाइमलाइन को जो है वो एक्सपेंड कर देता हूँ इतना। ठीक है, तो आपको देखें ये फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आराम से जो है वो इन हो और बीच में आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि आप यहाँ से ऑडियो ट्रांजिशन जो है वो भी लगा सकते हैं, या फिर क्या है कि आप इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, उस लेयर को, ये देखें ये डॉट जो है वो विजिबल हो गया है, पहले विजिबल नहीं था, लेकिन आप ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करेंगे ये डॉट जो है वो विजिबल हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड की फ्रेम, तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब
शुरू में जाते हैं और एक दूसरी की फ्रेम डालते हैं और इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब होगा क्या कि ये जो ऑडियो है वो आराम से जो है वो फेड इन होगी, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमें आगे मज़ीद जो है एनिमेशन करवा सकता हूँ, इसको की फ्रेम डालते जाएं, ठीक है। और क्या है कि आप इसको एनिमेट करवाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ, बीच वाले को ये देखें, इसको मैं दरमियान से पकड़ के इस तरह भी ले कर आता हूँ, तो ये एक पूरे का एक फेडिंग प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑडियो को एनिमेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऑडियो लेयर होंगी उनके साथ आप ये सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका ये सीन जो है एडिट हो चुका है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपके पास या तो अगर पूरी की पूरी मूवी है इस तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए तो फिर तो ठीक है। अगर आपको बीच में से कोई पोर्शन जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल उसी तरह आई को प्रेस करेंगे और यहाँ आगे जाएंगे और ओ को प्रेस करेंगे तो ये एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। जस्ट इस एरिया को अभी ये एरिया जो है एक्सपोर्ट होगा। आप इसको ड्रैग करके आगे पीछे लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ मैं इस एरिया को एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ सिंपल आपने इस पैनल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपनी टाइमलाइन को फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट मीडिया हो गया। अब पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है आपने H.264 जो है इसको सिलेक्ट कर देना है। बाकी अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सेटिंग ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए और मैच सोर्स अगर आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, वरना आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलेंगे। यूट्यूब भी देखें, सारे यूट्यूब आ गया, वीमियो आ गया, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि अमूमन जो है मैच सोर्स के साथ ही जाएं और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वीडियो और ऑडियो दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। और आपको एस्टिमेटिंग फाइल साइज़ भी बता देता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है, अच्छा नाम जो है सेव करना है और किस जगह पे सेव करना, तो ये आउटपुट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको जो है सेव करता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ TT, ठीक है। और सेव हो गया और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको Adobe Premiere Pro जो है वो यूज़ करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।